अस्सलाम वालेकुम। आज परवेज़ इलाही न जाने कौन सी भी बार जो है वो गिरफ़्तार हो गए हैं, और आज के दिन निगरान वज़ीर आज़म साहब का भी एक बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प जुमला मुझे सुनने को मिला। मैंने सोचा मैं आपके सामने रखूं और उसके मुख्तलिफ़ 2-3 पहलू जो हैं वो भी रख दूं मुख्तसरन। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब की जिस तरह से गिरफ़्तारी रिहाई हो रही है, यकीनन इससे ये पता चलता है कि जो मुक़द्दमात हैं उन पर, उसमें उनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी अलहदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि इतना नाज़ों से पाला हुआ बच्चा, इतना आपका लाडला, जिसने कभी आपके सामने आवाज़ बुलंद ना की हो, वो ये कहे कि नहीं मैंने आपकी बात नहीं माननी। तो उस बच्चे को बार बार समझाया जा रहा है, हर हरबा आजमाया जा रहा है, और साथ ही साथ उस बच्चे को ये भी कहा जा रहा है कि जो तुम्हारा बच्चा बाहर बैठा हुआ है उसको भी ले आओ। अब बहुत हो गई, क्योंकि असल जो मसले की जड़ है, यानी उम्र के हिस्से में अपने वालिद को जो शख्स इस वक्त जलील करवा रहा है, ख्वार करवा रहा है, वो कोई और नहीं है बल्कि मोनस इलाही साहब हैं। और मोनस इलाही साहब के ही सियासी करियर के लिए परवेज़ इलाही साहब जो है वो इतनी नसपच कर रहे हैं और इतनी भाग दौड़ वो कर रहे हैं, जिसका उन्हें नुकसान हो रहा है। इस उम्र में वो आराम से बैठ के सियासत कर सकते थे, जैसे उन्होंने हमेशा की, लब्बैक कह सकते थे, इस्तेहकाम का नारा लगा सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के रास्ते पर जाने की बात की, और वो फिर इंसाफ की तहरीक भी क्या ही इंसाफ की तहरीक रह गई है। आज काकड़ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनके फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। यानी उनका कहना ये था कि इस हुकूमत के निगरान सेटअप के फ़ौज के साथ बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं। तो हुज़ूर वाला ये जो आप बातें कर रहे हैं, इससे पता तो ये चलता है कि आप लंबे टाइम के लिए आए, जो कि ख़बरें हैं भी, लेकिन आप के जो ओवरऑल अतवार हैं वो ये बताते हैं कि आप ज़्यादा जल्दी जाने वाले नहीं, बल्कि आपकी भी ख्वाहिश है कि आप थोड़ा ज़्यादा वक्त ही इस कुर्सी पर गुजार जाएँ। और इस वक्त जो हालात है, जो माहौल है, इतनी आइडियल सिचुएशन है कि मेरे भी ताल्लुकात फ़ौज से बहुत अच्छे हैं, आपके भी ताल्लुकात फ़ौज से बहुत अच्छे हैं। तो इस वक्त जो पूरा ओवरऑल माहौल है मुल्की, सियासी, माशी, माशरती, तो इसमें तो सबके आइडियल ताल्लुकात हैं, सबके बड़े ही ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और होने भी चाहिए, क्यों ना हो। किसकी मजाल है कि जो है वो ख़राब ताल्लुकात करे, और ख़राब ताल्लुकात होने ही क्यों चाहिए अपनी फ़ौज के साथ, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। उन्होंने दूसरा ये भी कहा आज काकड़ साहब ने किसी एक और इजलास में, जो बाद में PTV ने नशर किया, वो कहते हैं कि फ़ौज अपनी हुदूद से ज़रा सा भी जो है वो तजावुज़ नहीं कर रही है, ये तासुर गलत है। तो एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि जिस सतह पर तर्जुमानी शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पा रहे थे, या जिस सतह पर तर्जुमानी जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि उनकी वजारत थी, वो नहीं कर पा रहे थे, उससे बढ़ चढ़ कर काफ़ी जो है वो अपना जो उनका हुनर है, लब कुशाई का हुनर है, मुकालमे का, उसका इस्तेमाल फरमाते हुए अनवारुल हक काकड़ साहब ये बात कर रहे हैं। अच्छा है, तर्जुमानी होनी चाहिए और ज़रूरी भी है, लेकिन मुझे काकड़ साहब के इन बयानात से एतराज़ नहीं है। मुझे काकड़ साहब के उन बयानात से एतराज़ है जिसमें वो कहते हैं कि बहरान नहीं है, बिजली के बिल अदा करने होंगे। अदा करने से तो खैर कोई मना नहीं कर रहा, वो जिन्होंने बिजली के बिल अदा करने से मना किया था और बिजली के बिल जला दिए थे, उनके बारे में आप अपने बड़ों से पूछें कि उनको इतनी शय किसने दी थी कि उन्होंने शाराए दस्तूर पर अपने कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जलाए थे और सिविल नाफरमानी का जो है वो अलम बुलंद कर दिया था। तो आप उनके बारे में अपने बड़ों से पूछें। लेकिन इस वक्त किसी ने ये नारा तो नहीं लगाया कि बिल नहीं देने। लोग कह रहे हैं कि थोड़ा रहम कीजिए, और हम बिल देना चाहते हैं। कौन सा शहरी ऐसा है जो बिल नहीं देना चाहता या बिजली इस्तेमाल नहीं करना चाहता? लेकिन आपका वो जो इनसेंसिटिव बयान था वो बड़ा परेशान कुन था। और उसके बाद आपने कहा कि मैंने चेक किया, फ़ौज में कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हर चीज़ पे फ़ौज से मुताल्लिक़ वजाहत और दलील देने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। इतना सेंसिटिव ना ये मसला था, ना है, ना लोग हर चीज़ में उनकी बात करते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारी बातें करने को हैं। लोग ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक़ बात करते हैं, लोग अदलिया से मुताल्लिक़ बात करते हैं। तो अब हदफ़ तनकीद एक नहीं रहा, अब जो तनकीद जो है वो डिवाइड हो गई है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग अब वो बात करते हैं, और तनकीद करना उनका हक़ भी है, लेकिन उस पर क्लैरिफिकेशन आ जाती है। और आप जैसे जो ज़ुआमा हैं वो ये क्लैरिफिकेशन दे भी देते हैं। लेकिन इस वक्त इस मुल्क में बिजली का बहरान है, इस वक्त इस मुल्क में चीनी का बहरान है, पेट्रोल का एक मसला है, डॉलर का रेट आपके सामने है, मईशत को संभालने के लिए आर्मी चीफ़ को मैदान में आना पड़ रहा है, और आप जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका मैंडेट इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन से मुतालिक आप कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि टाइम फ्रेम देना आपका इख्तियार नहीं है। टाइम फ्रेम देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, बल्कि अब उनका भी क्या इख्तियार रह गया है, ये भी एक बहस है कि ये सदर का इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और इस इख्तियार की लड़ाई में या इस तू मैं तू तकार में
یہ ہی طے نہیں ہو پا رہا کہ انتخابات ہوں گے کب. تو اس سرکس میں مزید جو آپ کہہ لیجئے رنگ نہ بھریں یا نئے نئے کرتب نہ دکھائیں. جو صورتحال جیسے چل رہی ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، جلتی پر تیل کا کام نہ کریں. بڑی مہربانی.